गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन, यानी कि इससे प्रीवियस वीडियो ये 4 पार्ट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं प्लीज जाके जरूर देखें। उनमें सारे बेसिक्स बताए थे मैंने। ट्रेडिंग अकाउंट्स के मैंने 2 पार्ट्स किए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के किए हुए हैं, और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बताया है, और बैलेंस शीट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। और आज हम एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ये तीनों चीजें आएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट भी आएगा बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी आएगा। तो पहले अगर वो बेसिक्स क्लियर हैं जो ऑनलाइन व्यूअर सिस्टम देख रहे हैं, तो अगर यही वीडियो पहले देख रहे हैं तो पहले वो 4 पार्ट जरूर देखें, तब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर आएगा। और ये फाइनल अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 12th क्लास में भी इसके बिना काम नहीं चलेगा। 12th क्लास में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप के अकाउंट्स और कंपनी के अकाउंट्स, उससे पहले आपको ये वाले अकाउंट्स आने बहुत जरूरी है। सही मायने में देखा जाए तो अकाउंट्स अब स्टार्ट हुई है आप लोगों की, पहले तो आप लोगों ने सारे बेसिक्स किए हैं सारे। तो अभी भी ये जो चैप्टर है ये सिर्फ विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, इसके बाद विद एडजस्टमेंट वाले टॉपिक आएंगे। लेकिन अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो अगला चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। सॉरी। इसके बाद एक चैप्टर और है सिंगल एंट्री सिस्टम, वो तब समझ में आएगा जब ये दोनों समझ में आएंगे। यानी कि मान के चलो कि इस चैप्टर पे बेसिस पे आपको सारे 12th, जिसका ये चैप्टर मजबूत उसकी 12th मजबूत, जिसका ये चैप्टर वीक समझ लो 12th गई, ठीक है ना। आप केवल पासिंग के लिए रेंगते रहोगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तीनों चीजें बनाएंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपने अलग अलग बनाया था, अब आप कंबाइंड बनाएंगे। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और जो बची हुई चीजें हैं आएंगी आपकी बैलेंस शीट में। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने सारी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सब बता दिया था, लेकिन एक शॉर्ट्स में आपको फिर बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से रिलेटेड खर्चे आते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे आते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आते हैं, यानी कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबके सब कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस हैं ये सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये सब के सब हमारी चीज में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। एक तरफ एसेट्स होती है और एक तरफ हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल, और कैपिटल पे प्रॉफिट हो रहा तो ऐड करेंगे, ड्राइंग है तो माइनस करेंगे। और इसके बाद आपके शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब लायबिलिटी साइड में आएगा। और एसेट साइड में बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आएंगी आपकी। एक तरफ फिक्स एसेट्स आती हैं, एक तरफ करंट एसेट्स आती हैं, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं। चलिए तो अब इसको लॉन्ग वे में बताते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कराते हैं, टीएस ग्रेवाल का 2023 एडिशन है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2023, एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग बुक्स ऑफ दास। दास की बुक्स में ये बनाना है आपको 31 मार्च 2023 के लिए। सबसे पहले आपको सेल्स दी हुई है। तो मैंने जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताया था तो आपको कहा था कि 2 बातें ध्यान रखें। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डैश कर देना, दिया है तो लिख देना, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है परचेज, और इसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। इधर की साइड में आता है सेल्स, और माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, और यहां आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप जब भी क्वेश्चन की शुरुआत करें तो ये 4 आइटम के साथ शुरुआत करें। ये 4 आइटम अपनी जगह चेंज नहीं करेंगी, ये यही रहेंगी, और इतने करने के भी आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप, ये बड़ी आसान है, ये 4 आइटम आपको फाइंड करनी है। किताब में छांटो। सबसे पहले क्या दी है? सेल्स। सेल्स कितने की दे रखी है? 9,20,000, समझ में आ गया। उसके बाद देखो परचेजेस दी हुई है कितनी? 6,83,000, तो हमने 6,83,000 फिल कर दिया यहां पे। उसके बाद आप देखें रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड कौन सी होगी? सेल्स रिटर्न। इनवर्ड कौन सी होती है? सेल्स रिटर्न। हमने सामान बेचा था, सामान गया, जब वापस आया तो क्या होगा? इन, उसको क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आ रहा है तो कौन सा होगा? इनवर्ड। इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न कितनी दे रखी है हमें? 13,000। कितने की दे रखी है? 13,000। और 13,000 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 9,07,000। समझ में आ गया यहां तक? और सबसे नीचे देखो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 2,40,000 दिया हुआ है।
क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है ईयर एंड में 2,40,000। ट्रायल बैलेंस के नीचे देखें क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 2,40,000। अब आप देखें रिटर्न आउटवर्ड कितनी देर की आपको 22,000। तो यहां पे क्या करेंगे रिटर्न आउटवर्ड 22,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भर 6,61,000। तीन में से दो गया एक, 8 में से दो गया 6, ठीक है 661। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है कहीं, स्टॉक 1 अप्रैल 2022 को दिया है 1,76,000 का, तो यहां पे लिखा 1,76,000। इतना लिखने का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले स्टेप ही ये करना है, इसके बाद क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। ये 4 चीजें अपनी जगह चेंज नहीं करती। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखोगे, उसी के जस्ट नीचे आपने क्या लिखना है परचेज, और परचेज रिटर्न है तो माइनस करो, नहीं है तो डैश लगा के आगे बाहर निकाल दो। इधर क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा सेल्स, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक आपको सबसे नीचे दिया होगा। ये 4 आपको स्टेप करने हैं, इसके बाद क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब आप देखें यहां तक आपने कर लिया। अब मैंने कहा था कि प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन से खर्चे हैं और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जितने भी इनवर्ड हैं वो कहां आएंगे ट्रेडिंग में, और आउटवर्ड कहां आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आ गया। तो कैरिज इनवर्ड कितना दे रखा है 24,000, तो यहां लिखेंगे टू कैरिज इनवर्ड कितने का दे रखा है 24,000 का। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है, रेंट किसका खर्चा है ऑफिस का, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो आ जाता ट्रेडिंग अकाउंट में, और खाली रेंट लिखा है तो कहां आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर फैक्ट्री रेंट लिखा है तो कहां आएगा ट्रेडिंग में, और खाली रेंट लिखा है तो क्या होगा ऑफिस का खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट से क्या मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता है, नहीं, उसका कोई लेना देना ही नहीं। तो जब ये फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है तो कहां आएगा ऑफिस में, ऑफिस का खर्चे कहां आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रिंटिंग, इसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना है, प्रिंटिंग से प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ये सब कहां आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, पोस्टेज कोरियर प्रॉफिट एंड लॉस में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है कहां आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, ड्राइंग, बिजनेस प्रीमाइसेस, फर्नीचर, ये सब एसेट्स हैं हमारी और लायबिलिटीज हैं, तो ये सारी बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है, अब आपको छांटना आ गया किस तरह से करना है, अब आप करते चलो। इसका मतलब ट्रेडिंग का कोई भी खर्चा अब दिख नहीं रहा हमें, ट्रेडिंग के सारे खर्चे हमने लिख दिए। अब टोटल करेंगे एक साइड का और डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का। एक बार आंसर में देखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, तो शायद यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। आप टोटल करें इधर वाली साइड का 11,47,000। वेल डन, हमारे नीतीश सीएम जी ने एकदम टोटल सटीक बताया है। वैसे क्योंकि ये लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन करते हैं तो सटीक भी आंसर देंगे। और यहां से यहां पे माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इसका टोटल करो आप इन तीनों साइड का 176, 661 और 24,000। नीतीश जी क्या आंसर आएगा 2,86,000। वाह, बिल्कुल सही जवाब। तो 11,47,000 में से माइनस कर देंगे टोटल। बेटा आपने मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल। ये आया हमारा 861, कितना आया 8,61,000। इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आंसर कितना आ रहा है 11,47,000 में से माइनस करेंगे 286, और यही ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही किया है। और जैसे ही आप इसको करते हैं तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। बूंद बूंद करके सागर भरता है और बूंद बूंद से ही आप पास होंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट्स है दोबारा पूछ सकते हो। सन्नी हिंदुस्तानी जी आपको क्लियर है, कोई डाउट्स? अतुल्य बेटा क्लियर? अरे डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी बैठे हैं हमारे बीच में, चमोली जी क्लियर है।
अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो है, इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 2 लाइन खींच दे, 2 लाइन खींचने का मतलब है हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसी के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,86,000। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के जो मैंने आपको बताया था, जो ट्रेडिंग में आ गए अब वो दोबारा तो आएंगे नहीं, जो खर्चे एक बार आ गए वो दोबारा तो आएंगे नहीं ना, कहीं दोबारा भी लिखने शुरू कर दोगे। तुम जैसे 1 मंथ की फीस देते हो, दोबारा उस मंथ की फीस दोबारा थोड़ा देते हो, है ना, एक ही बार दोगे ना। तो ऐसे खर्चे जो एक बार ट्रेडिंग में आ गए वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे अलग लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है ना रेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, रेंट। तो रेंट की अमाउंट कितनी है बताओ, 22,000। जस्ट उसके नीचे क्या लिखा है बताओ, डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट के बारे में एक चीज समझना, जब तक इसके आगे क्रेडिट वर्ड ना लिखा हो या रिसीव वर्ड ना लिखा हो तब तक आप इसे इनकम नहीं मानेंगे, खर्चे ही मानोगे। ऐसी रेंट के आगे रिसीव वर्ड ना लिखा हो तब तक ये इनकम नहीं है। रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस माने जाएंगे जब तक इनके आगे वर्ड या तो क्रेडिट या रिसीव वर्ड ना लिखा हो, तब तक आप इसे इनकम साइड में नहीं दिखाएंगे। समझ में आ रहा है अंगद जी? क्या कहा मैंने बताओ? अरे यार ऑनलाइन व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि मैंने अभी क्या बोला। क्या हो गया? अरे क्या हो गया पूछ रहा हूं, पेट खराब तो नहीं हुआ? चल, जब तक उनके आगे रिसीव वर्ड या क्रेडिट वर्ड ना लिखा गया हो, किन किन के आगे, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? जब तक कोई स्माइल ना दे तब तक बात पक्की ना समझियो। चल इधर आ। तो डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट के जस्ट नीचे कितना है, डिस्काउंट अमाउंट कितना है, 37,500। चलिए नेक्स्ट, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कितना है, 7,200। और जस्ट उसके नीचे क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस। सबने करवा रखा है, घर वालों ने तो कर रखा होगा बेटा इंश्योरेंस अकाउंट। उन्हें तुम्हारी ड्राइविंग पे पूरा विश्वास है कि कभी भी तुम गाड़ी को सलामत लेके आ सकते हो घर में, है ना। फिर उस पर उनको खर्चे करने पड़ेंगे, इसलिए कार का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते रहते हैं घर वाले, क्योंकि उन्हें तुम्हें ड्राइविंग, उनकी मतलब उन्हें तुम्हारी पूरी ड्राइविंग पे विश्वास है ना। तो जो तुम चलाते हो, अगर जमीन में 5 का सिक्का गिरा है, 10 का सिक्का गिरा है, तो उसके लिए गाड़ी नहीं रोकेंगे, उतारेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे लिटा के उठाते हुए ले जाएंगे। भाई साहब इतना स्टंट तो सैल्यूट है आप लोगों को। वो जो आवाज आती है जू जू जू, पता नहीं चलता कौन निकल गया। तभी को एक आवाज आती है दिवाली के पटाखे की, बम। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया, इंश्योरेंस भी क्लियर हो गया। इंश्योरेंस के नीचे क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने का है, 14,000। उसके बाद पोस्टेज ही लिख लो, एक ही चीज है, पोस्टेज एक्सपेंसेस कितने का है, ओके। आगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस बेटा ऐसे होते हैं जिनका ना हम कोई अलग से हेड नहीं बनाते, उनको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। कितने हैं ये, अच्छा ये कैसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई, कई बार मेरे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं, तो किसी के पेरेंट्स आए तो उनको मैंने चाय पिलाई, तो मैं कहाँ चाय का अकाउंट खोल के बैठ जाऊंगा, ठीक है। अभी कुछ जो है क्या कहते हैं, मुझे फोटो स्टेट करानी पड़ेगी 10 रुपए की, तो मैंने फोटो स्टेट करवा ली। कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनके अलग हेड नहीं बनते, उनको हम किस में डाल देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम में डाल देते हैं। छुटपुट खर्चे है ना, उनके अलग से हेड नहीं बनाते, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा, सारे के सारे बचे हुए आइटम है आपके। हाँ एक और बचा, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है,
ये लॉस तो मैंने बताया, होता क्या है ये बताओ, रुद्र वालिया बताएगा मुझे बैड डेब्ट्स क्या होता है। बैड डेब्ट्स, वाह बिल्कुल सही जवाब, आज पहली बार रुद्र वालिया ने बाजी मारी। बैड डेब्ट्स का मतलब है जो पैसा डूब गया, जिसकी भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है, वो डेब्ट्स जिससे रिकवरी नहीं हो रही है, वो क्या हो जाता है, बैड डेब्ट्स। ठीक है ना। जैसे पिछले साल कोई बच्चा मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ा, उसने मेरी फीस नहीं दी, मार के भाग गया, अब वो आएगा तो है नहीं मेरे को देने के लिए, तो वो क्या हो गया, मेरा बैड डेब्ट्स, मेरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, है ना। लॉस होगा तो क्या बताया था मैंने, ये जो आंसू हैं ये रुकते नहीं है, फिर ये बहते रहते हैं, आए मेरे पैसा डूब गया। ठीक है, ड्राइंग टीचर ना होता, मैं पेंटर होता बिल्कुल बढ़िया वाला, बड़ी अच्छी ड्राइंग करता हूँ। ठीक है ना। अब तो यार इसी में बना लिया करियर, अब क्या बनाना है पेंटिंग पेंटिंग का। अच्छे कलर गया ना, थैंक यू यार, तुम जैसे अच्छा जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम जैसे वेल विशर हो तो ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहां तक समझ में आ गया। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट वाली साइड में तो कोई नहीं, अकेला ही काफी है, ये तो अकेला ही काफी है, अकेला ही इन पे भारी है, तो हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल तो यही आएगा, लेकिन हमारे को देखेंगे अब डेबिट साइड में हमारा क्या टोटल आ रहा है, फिर देखेंगे प्रॉफिट आया या लॉस। तो ये वाला टोटल करो, पहला टोटल है 22,000 का, फिर है 37,500, फिर है 7,200, फिर है 5,000, फिर है 14,000, 6,200, फिर 9,000, फिर 4,000, टोटल आया 1,04,900। ये तो 286 है, तो इसका मतलब हमारा टोटल इधर वाली साइड का ज्यादा है, 2,86,000, और टोटल करेंगे ये भी 286 आ जाएगा बराबर, और यहां पे जो आएगा वो आएगा टू नेट प्रॉफिट, ये तो ये वाली आइटम है, और क्या करेंगे माइनस 286 में से इसका जो टोटल है यहां तक का वो है 1,04,900, माइनस करेंगे 2,86,000 में से, और प्रॉफिट आएगा 181,100। क्या आ रहा है हमारा 188,100, यही आ रहा है 181,100। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी कोई डाउट्स है तो दोबारा पूछ सकते हो। कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सोहानी समझ में आ रहा है बेटा। चलिए, तो अब हमारा काम होता है जब हम ये वाला काम पूरा कर लेते हैं उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का मैंने जब फंडा बताया था तो आपको बताया था सबसे पहले कौन सी साइड बनाते हैं, एसेट्स या लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी साइड हमारी क्या होती है, शॉर्ट होती है। लायबिलिटी साइड क्या होती है हमारी, शॉर्ट होती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे, कैपिटल। कैपिटल देखो कितनी है हमारी, कैपिटल दे रखी है हमें 5,25,000, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। क्या करेंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा 1,81,100। ठीक है, अब ये ऐड करो कितना आ जाएगा, 5,25,000 में जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 7,06,100। अब माइनस करेंगे ड्राइंग्स। क्या करेंगे, माइनस ड्राइंग्स। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग दी हुई है 19,100। ड्राइंग कितनी दी है, 19,100 की हमने ड्राइंग कर दी। ये आया 6,87,000। कितना आ जाएगा, 6,87,000। ध्यान रखें, लिखने का तरीका भी समझें। आप जब ये माइनस करेंगे तो इस लाइन के बगल में लिखना है, ऐसे नहीं माइनस यहां कर रहे हो लिखे यहां रहे हो। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मेट में किया करो। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स
कितने के दे रखे हैं? ये वाली साइड क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स इधर आएंगे, ये वाली साइड डेबिट है तो यहाँ डेबिटर्स आएंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं? 1,28,000, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। और क्या दे रखी है लायबिलिटी में? देखो लोन वगैरह है कोई? लोन फ्रॉम साहिल, लोन फ्रॉम साहिल कितने का है? 50,000 का। और बताओ इसके बाद? अब कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको बैलेंस शीट का सबसे पहले क्या करोगे आप? $6,87,000 प्लस 1,28,000 और प्लस 50,000, यह आ जाएगा 865। बिल्कुल राइट आंसर आ गया। लायबिलिटी साइड सबसे पहले बनाओगे वो इसलिए क्योंकि हमारा आंसर क्या हो जाता है? एक्यूरेट आ जाता है, ठीक है। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है ये वीडियो देख रहे हैं आप भी समझे, सबसे पहले आप क्या करना चाहिए? लायबिलिटी साइड को ही बनाना, ठीक है। चलिए इसके बाद एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में देखें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डेप्टर्स। क्या दिया हुआ है? डेप्टर्स। क्रेडिटर्स इधर तो डेप्टर्स इधर। तो डेप्टर्स कितने के दे रखे हैं? 2,20,000। उसके बाद नीचे क्या दे रखा है? डेप्टर्स के नीचे है क्रेडिटर्स आ गया, लोन आ गया, कैपिटल आ गया, ड्राइंग आ गया, बिजनेस प्रीमाइसेस। बिजनेस प्रीमाइसेस का मतलब है जिस जगह हम काम कर रहे हैं वो प्रीमाइसेस है। जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, ये मेरा बिजनेस प्रीमाइसेस है। ये क्या है? मेरा बिजनेस प्रीमाइसेस, जहां पे मैं बिजनेस चला रहा हूं। इसे बिल्डिंग भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बिल्डिंग भी बोलते हैं। इसे ब्रैकेट में मैं बिल्डिंग भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कितने की दे रखी है? 390। और उसके नीचे क्या दिया हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर दे रखा है 15,000। अब आप देखो कोई और आइटम रह रहा है? कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा है जो हमने यहां दिखाया था। कहां दिखाया था? ये वाला क्लोजिंग स्टॉक अब यहां पे भी आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है हमारा? 2,40,000। अब टोटल करेंगे, टोटल हमारा इक्वल आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं है। और सीनियरों ने यही डराया होता है कि बैलेंस शीट टैली नहीं होती। देखें कैसे नहीं होती टैली भाई। अभी एक चीज और बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। वाह, टोटल टैली हो गया। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आपको ना इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं कई सारे प्रैक्टिस के लिए। और जब प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट आएंगे। आप क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चंस करते हैं तो जो जो आइटम्स आ जाती हैं साइड में ना उसको टिक करते चलो पेंसिल से कि ये आइटम आपने लिख ली है। जो अनटिक है वो बच जाएंगी आपकी। इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग जब करोगे तो क्वेश्चनों में ना अटकोगे नहीं। पता चला आपने ये बीच में से छाटने के चक्कर में एक आधा आइटम रह जाएगी और फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी यार फॉलो करो मुझे, सेम चैनल से ही हूं, बलोनी सर के नाम से। और बने रहो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले। और सपोर्ट जरूर चाहिए आप लोगों का, एक लाइक से ऐसा तो लगता नहीं है किसी का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।